हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से अपने देख लिया था। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। देखो पहला क्या है कि निम्न प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए, है ना। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो समीकरण निकाय दे रखे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना, संगत है या असंगत, बस इतना ही बताना है। देखो आप, है ना, कैसे करते हैं। आपको पता है आपको क्या दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होता है ना। अपन उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। इससे अपन a का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, है ना। अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कंसिस्टेंट है, संगत है ना। अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो अपन एक चीज चेक करते हैं, कौन सी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ज्ञात करेंगे। वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो इनकंसिस्टेंट, और इक्वल्स टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ अपन को संगत असंगत बताना है। समीकरण निकाय दे रखा था आपको, एक्स प्लस बी की, एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो संगत हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है ना, तो अपन क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो असंगत है, और अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है। इस तरह से बस इतना ही करना है इसके अंदर, है ना। तो आंसर में दी गई समीकरण, क्योंकि x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, समीकरण निकाय को ax इक्वल्स टू b के रूप में लिखने पर, जहां ए क्या होगा, गुणांकों की मैट्रिक्स, है ना। ए क्या होगी, गुणांकों की मैट्रिक्स। x का गुणांक क्या है 1, y का क्या है 2, x का क्या है 2 और y का क्या है 3। x क्या होती है, चर की मैट्रिक्स। क्या होती है, चर कौन से हैं, x और y। और b क्या होती है, जिस तरह ये जो दे रखे ना अचर संख्या है, उनकी मैट्रिक्स, है ना। चलो जी, अब अपन क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। इसलिए डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 2 3, डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई 3 -4 इक्वल्स टू -1, नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, ये कंडीशन आ गई, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। बस आपको इतना ही बताना है, संगत या असंगत ही बताना था। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 6 वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, बातें सारे कर दोगे। अब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है उसको एक्स प्लस बी के रूप में लिखेंगे ना। तो आंसर में गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2 और 2y माइनस z इक्वल्स टू -1 और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। यहाँ x वाली टर्म नहीं है और यहाँ z वाली टर्म नहीं है। हाँ, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, वेयर a क्या है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। x का गुणांक क्या है यहाँ पे 3, y का क्या है -1, z का क्या है -2। यहाँ x का क्या है, दूसरी इक्वेशन के अंदर x का गुणांक x है ही नहीं, तो x का गुणांक क्या है 0, y का
2, z का -1। यहाँ x का कितना है 3, y का -5 और z है ही नहीं तो z का 0, कोमा ए x क्या है, x क्या है वेरिएबल x y z, और b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 2 -1 3, 2 -1 3, ये बता देंगे ना। अब क्या निकालेंगे अपन, डेटर्मिनेंट ए। नाउ डेटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 3 -1 -2 0, 2 -1 और 3 -5 0। अब कॉलम फर्स्ट के अंदर एक जीरो है और रो थर्ड में भी एक जीरो, तो किसी भी इसके अलोंग कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे ना। तो डेटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा 3, एक्सपेंड करना आ रहा है ना आपको, इसके लिए प्लस आएगा 3 है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबा दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस, ये तो 0 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, माइनस, चलो लिख दो 0 माइनस प्लस के 5, और ये 0 खत्म, इसके लिए निशान कौन सा आएगा +3। फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को दबा दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 4, -4 तो क्या जाएंगे प्लस के 4, तो क्या है 3 इंटू -5 कितने जाएंगे -15, और 5 या 15 + 15 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, डिटरमिनेंट ए 0 आ गया। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता तो क्वेश्चन यही खत्म था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। तो पहले क्या निकालूंगा, कोफैक्टर, इसलिए A11 है ना। क्या आएगा, इसके लिए निशान प्लस का होता है, और 0 -5 A12, इसके लिए साइन कौन सा आता है माइनस, है ना। इसके लिए साइन माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दो तो 0 -3, तो क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए निशान माइनस आता है, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ क्या देखो 0 -3 तो +3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3, ठीक है। और आगे माइनस पड़ा है, और A13 साइन क्या होता है इसके लिए प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -6 -6। फिर A21 इसके लिए साइन कौन सा आता है माइनस, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है। कोफैक्टर निकालने आपको आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबा दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10, -10 तो क्या जाएंगे +10। फिर A2 इक्वल्स टू इस एलिमेंट के लिए प्लस आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबा दूं तो 0 -6 तो +6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर A2 3 इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है, क्या आता है माइनस, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं तो -15 -3 तो कितना देंगे +3, है ना। तो -12 और +12 हो जाएंगे, ये क्या जाएंगे +12, ठीक है। फिर A31 इक्वल्स टू इसके लिए प्लस आएगा। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को दबा दूं तो 1 माइनस +4, 1 माइनस आता है फिर, है ना। फिर -4 तो क्या जाएंगे +4, तो प्लस के 5, ठीक है। फिर A32 इक्वल्स टू इसके लिए साइन कौन सा आता है माइनस, ठीक है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को दबा दूं तो -3 खत्म ही, तो क्या हो जाएगा +3। फिर A33 इक्वल्स टू थर्ड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं तो 6 खत्म ही, तो 6, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज है ना। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, -5 -3 -6 10 6 12, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 5 3 6। अब क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी।
तो यही निकाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, हीरा -5 10 5 और -3 6 3 -6 12 और 6 इंटू में बी कितनी है, ये रही बी मैट्रिक्स 2 -1 3, ये 3 इंटू 3 की और 3 इंटू 1 की है, तो 3 इंटू 1 की आएगी मैट्रिक्स -10 और +15 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना। बी अपनी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 1 की आएगी, क्योंकि ये 3 इंटू 3 की है और ये 3 इंटू 1 की है, ये तो सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स आंसर आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो और सेकंड के कॉलम है ना, तो इसमें ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम एक है इसमें, फिर ये क्या आएगा 2 1 होगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6, इसको इससे किया तो -6, इसको किया तो +9, इसको इससे किया तो -12, इसको इससे किया तो -12 +18, तो कितना है देखो, -20 +15 -5 -12 +9 -3 -24 +18 -4 नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, अतः इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट, नीचे एक लाइन लिख दोगी, बस यूँ चेक करके बताना आपको। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्या कह रहा है, निम्न प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अव्यूह विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक के जो सारे क्वेश्चन है उनको मैट्रिक्स मेथड से अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं करूंगा, बाकी सारे आप करोगे ना। तरीका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होता है आपको, इसको x + b की फॉर्म में लिखेंगे, उससे डिटर्मिनेंट a निकालेंगे जो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। सोल्व करने के लिए क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो ये अपन उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ना। अगर ये डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 आ गया तो उसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। अगर यूँ आ जाता है डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो अपन इससे क्या निकालेंगे, x इक्वल्स क्या आ जाएगा a इनवर्स b है ना, यूँ निकालेंगे। ठीक है जी। तो आंसर में गिवन इक्वेशन, पहले आप आंसर में दी गई समीकरण लिखोगे। और यहाँ एक क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कई बुक्स में, यहाँ खाली जगह दे रखी है, यहाँ क्या 3/2 है, तो ध्यान से देख लेना है ना। मिस प्रिंट है तो यहाँ 3/2 लिख लो सेकंड इक्वेशन के इक्वल्स टू में। चलो जी आंसर में गिवन इक्वेशन ये है, समीकरण निकाय को, वैसे तो अपने एग्जाम्पल किए थे इंट्रो पार्ट में, फिर भी करवा दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन ये अपोन में आ गया तो बच्चे घबरा जाते हैं, बोले सर अपोन वाला आप करवाओ, तो ये मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी सारे आप कर लोगे। और इंट्रो पार्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन बता रखे हैं, उसी तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप है काम, 5 स्टेप में होगा ये क्वेश्चन। समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है, जहां a क्या होगा, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, गुणांकों की मैट्रिक्स, x का गुणांक क्या है 2, y का 1 और z का 1। ठीक है, यहाँ x का 1, y का -2, z का -1, यहाँ x का 0, y का 3 और z का -5। ठीक है, x इक्वल्स क्या है, चरों की मैट्रिक्स, और b क्या है, चर जो संख्या है उनकी मैट्रिक्स, 1 3/2 और 9। चलो जी अब क्या निकालना, पहले मुझे डिटर्मिनेंट a, चूंकि डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। तो कॉलम फर्स्ट के अंदर 1 0 आ रहा है, तो एक कॉलम फर्स्ट के लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 10 माइनस प्लस के 10 हो गए ना, माइनस इंटू माइनस प्लस के 10, -3 तो क्या जाएंगे +3, ये क्या है माइनस आता है इसके लिए 1। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है और 1 है ये। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबा दो तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -5,
फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 और ये 0 है ही ख़त्म। तो सोल्व कर दो, ये 13 दूनी 26, ये माइनस के 8 प्लस के 8, कितने हो गए? प्लस के 8 है ना, देख लो ये माइनस के 8 और माइनस 8 को -1 से किया तो प्लस के 8 इक्वल्स टू 34 नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए समीकरण निकाय संगत है व ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। ये सारी कंडीशन मैंने आपको लिखवा रखी हैं इंट्रो पार्ट में, अद्वितीय हल है। ये कंडीशन आती है डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो संगत होता है। ये तो जस्ट अभी अपन ने किया है, संगत होता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला ही है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? क्या है ए इनवर्स का फॉर्मूला? 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये डिफाइन है, ये वैल्यू क्या है? डिफाइन है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये 0 आ गया अपॉन में तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से क्या निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। वो सारी बातें मैंने लिख दी। अब क्या चाहिए मुझे? ए इनवर्स निकालूंगा, उससे पहले मेरे को क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। नाउ अब A11 है ना, कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? फर्स्ट कॉलम को दबा दूं तो 10 प्लस के 10, फिर माइनस के 3 तो प्लस के 13 ठीक है। A12 इक्वल्स टू A12 इस एलिमेंट के लिए पहले आता क्या? देखो माइनस आता है, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -5, ये 0 हो गया, -5 तो क्या हो गया? प्लस के 5। फिर A13 के लिए क्या आता? प्लस आता है, इस एलिमेंट के लिए आता प्लस है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, ये 0 ठीक है जी। 3 A21 इक्वल्स, इसके लिए माइनस आता है, इस एलिमेंट के लिए क्या आता? माइनस, याद रखने है ना, माइनस आता है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को दबा दूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? -5 -3 -8 और ये क्या जाएंगे? प्लस के 8। फिर A22 है ना, इसके लिए प्लस आता है, इस एलिमेंट के लिए प्लस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -10 खत्म तो -10। A23 इस एलिमेंट के लिए क्या आता है? माइनस, इसके लिए क्या आता है? माइनस है ना। सेकंड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं तो 3 दूनी 6, ये 0 खत्म 6। फिर A31 इसके लिए क्या आता है? प्लस है ना, प्लस आता है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को दबा दिया तो -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 तो प्लस का 1 कितना है? प्लस का 1 ठीक है। -1 प्लस 2 ठीक है। भी -1 तो ये आया, फिर माइनस आता है, फिर ये -2 तो क्या आ जाएंगे? +2, इसलिए प्लस का 1 आया, ठीक है। फिर A32 इसके लिए निशान क्या आता है? माइनस, इस एलिमेंट के लिए क्या आता है? माइनस। थर्ड रो सेकंड कॉलम को दबा दूं तो -2 -1 -3 हो गया, वो क्या आ जाएंगे? +3 तो A33 प्लस आता है, इसके लिए प्लस आता है ना। -4 -1 -5 इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स क्या आता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आया? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या जाएगी? फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 13 5 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 8 -10 और -6। थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगी, ठीक है जी। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब निकालेंगे ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स इक्वल्स क्या होगा? 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो, 1/डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 34 ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। बहुत ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, तो आराम से करेंगे ध्यान से। प्लस माइनस की गलती हुई तो क्वेश्चन गया,
बस आपको क्वेश्चन जब करो तो पूरा दिमाग आपका क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, प्लस माइनस की कहीं गलती नहीं करेंगे, है कुछ नहीं, तरीके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखा है, डिटरमिनेंट ए निकाला, नॉट इक्वल्स टू आया तो उसके लिए मेरे को ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकाला, उसके लिए मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो वो देखो निकाला, फिर ए इनवर्स आ गया। अब क्या करूंगा मैं, एक्स इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना, इसलिए यहाँ लगा रहा हूँ यहाँ ना, चूंकि x इक्वल्स टू क्या होता है ए इनवर्स बी, x की वैल्यू क्या है, ये एक्स वाई जेड, x जो मैट्रिक्स है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये रही 1/34 इंटू 13 8 1 5 माइनस 10 3, ठीक है, 3 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 6 माइनस के 5 इंटू में बी कौन सी मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट नहीं सॉरी कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये 1 3/2 और 9। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, 1/34 पड़ा है, 13 कम 13 और प्लस के 12 और प्लस के 9, 13 प्लस के 12 प्लस के 9, 13 9 21, 13 9 22 12 34, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 13 आया, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 1 9 ये होगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, इसको इससे करूंगा तो माइनस के 15, है ना, ठीक है, इसको इससे किया तो 9 3 27, ये 3 है ना, 3 है, 27 5 32 में से 15 गए तो माइनस के 17, माइनस के 17 प्लस के 17 सॉरी प्लस के 17 आएंगे, है ना, प्लस के 17, ठीक है। इसको इससे किया तो 3, फिर माइनस 6 को इससे किया तो माइनस के 9, फिर माइनस के 45 54 और माइनस के 54 हो गए, प्लस के 3 तो माइनस के 51, ठीक है, ये आ गया। इधर क्या चल रहा है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या आया इक्वल्स टू 1/34 अंदर लेके जाऊंगा तो 1, ये इससे होगा तो 1/2 और ये इससे होगा तो 34 31 माइनस के 3/2, है ना, इसलिए x बराबर आया 1, y बराबर आया 1/2 और z, दो समीकरण दो मैट्रिक्स इक्वल है कब होती है, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, -3/2, ये वैल्यू है। चेक करते हैं इनका आंसर, है ना, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, x 1 y 1/2 -3/2, बिल्कुल सही है। चलो जी आसान है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि यदि a कोई मैट्रिक्स दे दी है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहला काम अपना क्या है, a इनवर्स ज्ञात करना। मैट्रिक्स a दे दी तो मुझे उसका इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है जी। चलो जी, a इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए और उस जो इससे जो a इनवर्स निकलेगा उसको यूज में लेके इसको हल करना है। तो पहले अपन a इनवर्स ज्ञात करते हैं, फिर आगे देखते हैं होता क्या है आंसर में। चूंकि a इक्वल्स टू क्या है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, उसका मेरे को इन्वर्स चाहिए। और इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता है, आपको पता है कि पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है उस मैट्रिक्स का। इसलिए डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, है ना। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 2 -4 +4, है ना, ये माइनस के 4, फिर माइनस आता है यहाँ, फिर -4 तो +4, इसके लिए साइन आता है माइनस और इसकी वैल्यू कितनी है -3 तो +3। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दबा दिया तो -6 +4, ठीक है, फिर +5। बोले सर ये क्या कर रहे हो, अभी ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आ रहा तो क्या करोगे आप, फिर छोड़ दो, ये एक्सरसाइज क्या कर दो, छोड़ दो। पहले आप जाके
मैट्रिक्स सीखो, मल्टीप्लिकेशन सीखो, डिटरमिनेंट सीखो, वगैरह वगैरह वगैरह, पीछे का जो भी है पूरा सीखो, तब आप जाके आप यहाँ पे आना ना। अगर ये नहीं आ रहा तो नहीं कर पाओगे यार। 3 - 2, ठीक है। चलो जी, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू ये 0 खत्म, ये -2 + 3 से गुणा करूँगा तो -6, ठीक है। ये 1 प्लस का और +5 तो कितना है -1 नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए आपको, आपके दिमाग में झट से फॉर्मूला आएगा। ए इनवर्स का क्या चाहिए होता है, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए तो है, एडजॉइंट ऑफ ए पे जाओगे आप तो फिर आपके दिमाग में फर्स्ट फटाक से क्वेश्चन आएगा कि यार एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो पहले मुझे इस मैट्रिक्स से क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, है ना। इसलिए A11 कोफैक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं। इस एलिमेंट के लिए साइन प्लस -4 और +4, 0 खत्म, तो ये 0 हो गया। A12 इसके लिए माइनस आता है, इस एलिमेंट के लिए क्या आता है, माइनस, है ना। इसको इस फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दबा दिया तो -6 +4 तो -2, तो क्या आ गया +2, ठीक है, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए आता है प्लस आता है, A13 के लिए प्लस आया, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को दबा दिया तो 3 एकम 3 -2 तो 1 आ गया। फिर एलिमेंट के लिए क्या आता है, माइनस आता है, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबा दूं तो +6 -5 +6 -5 कितने हो गए, 1 प्लस का 1 हुआ तो ठीक है। A22 के लिए क्या आता है, प्लस आता है, इस एलिमेंट के लिए प्लस आता है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबा दूं तो -4 -5 तो कितने हो गए, -9। फिर A23 के लिए क्या आता है, माइनस, इस एलिमेंट के लिए फिर माइनस आता है। सेकंड कॉलम थर्ड रो को दबा दिया तो -2 -3 तो क्या हो गया +3, 2 + 3 5 +5, ठीक है। A31 इस एलिमेंट के लिए प्लस आता है। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को दबा दिया +12 -10 तो 2, 12 - 10 कितने हो गए, 2। फिर A32 इसके लिए क्या आता है, माइनस आता है। थर्ड रो सेकंड कॉलम को दबा दिया तो -8 -8 -15 -23, सॉरी देखो, -8 -15 -23 हो गए और एक माइनस ये पहले पढ़ाया तो क्या आ गया +23। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को दबा दिया तो 4 + 9 13, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे ये सारी चीजें ना। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 0 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी -1 -9 -5, थर्ड रो जो थर्ड कॉलम बन जाएगी 2 23 13। इसलिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1, कितनी आई थी, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 0 -1 2 और 2 -9 23 1 -5 13, है ना। और इस -1 को अंदर लेके जाऊंगा तो अंदर वालों के निशान चेंज हो जाएंगे, अंदर वालों के निशान, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो खत्म, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस, निशान चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये इनवर्स आ गया, आधा क्वेश्चन हो गया आपका। ए इनवर्स ज्ञात करो तो ए इनवर्स ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब जो गिवन इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो पहले चूंकि समीकरण निकाय को Ax इक्वल्स टू बी के रूप में लिखने पर, जहां ए क्या है, गुणांकों की मैट्रिक्स, गुणांकों की मैट्रिक्स है 2 -3 और 5, और 3
2 और -4 और 1 1 -2 1 1 -2 कोमा x क्या है, चरों की मैट्रिक्स x y और z, और b क्या है, अचर संख्याओं की मैट्रिक्स क्या है, 11 -5 -3 11 -5 -3। अब क्या चाहिए मुझे, इसका डिटरमिनेंट। तो मैंने देखा यार ये जो a है और ये है दोनों इक्वल में एक ही मैट्रिक्स है, देखो। हाँ, इसीलिए उसने बोला कि अब ए इनवर्स का प्रयोग करके, है ना, इस मैट्रिक्स के इनवर्स का प्रयोग करके आप इसको सोल्व करो, है ना। तो आपने देखा इस मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है ये यही मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स अपन ने निकाल रखा है। देखो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या क्या लिखोगे, इनवर्स एग्जिस्ट और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए समीकरण निकाय संगत है वह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इसलिए ए इनवर्स तो निकाल रखा आपने, ए इनवर्स तो ये रहा, निकाल रखा ना, सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स इक्वल्स टू क्या आता है, ए इनवर्स बी, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये 0 1 -2 -2 9 -23 -2 9 -23, ठीक है, -1 5 और -13 इंटू में b, और b क्या है, b कहाँ है, ये रही 11 -5 -3, तो x y z ये मैट्रिक्स x ये तो है, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो, खत्म 0 -5 +6 तो 1 आ गया प्लस का, माइनस के तो 5 और प्लस के 6 1 हो गया, ठीक है। ये -22 रफ कॉपी में कर लो, -22 और -45 45 और +69 23 69 कितने हो गए, -67 प्लस के 2 बचे, प्लस के 2 देखो कितने हो गए 60 67 और प्लस -67 और प्लस के 69 तो प्लस के 2 बचे, ठीक है। ये कितने हैं, -11 और -25 और प्लस के 39 13 39 ना, 25 11 36 प्लस के 3, इसलिए x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3। ये आंसर चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 4.6 में क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर 0 -1 0 1 -2 -2 9 -23, ठीक है ठीक है ठीक है, x 1 y 2 z 3 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे है ना, ये ए दे रखा तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें जो ए बन रही है और ये क्या है सेम है, तो इसको यूज में ले लिया ना, दोबारा मत निकालने बैठ जाना कहीं, इसका डिटरमिनेंट निकालो फिर इनवर्स निकालो, ये कहीं निकलेगा, तो ये पहले ही निकाल रखा आपने ना क्वेश्चन में, उसने इसीलिए दिया ए अलग से बना के ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है कि 4 kg प्याज 3 kg गेहूं व 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये। 4 kg प्याज 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। यदि 2 kg प्याज 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपये है। दूसरी शर्त ये दे दी, ठीक है। थर्ड बार क्या बोला कि 6 kg प्याज 2 kg गेहूं व 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो अव्यूह विधि द्वारा मैट्रिक्स मेथड द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति kg ज्ञात कीजिए ना भी। 1 किलो प्याज का मूल्य क्या है, 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या है और 1 किलो चावल का मूल्य क्या है, ये मुझे क्या करना है मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है ना। तो मैं मान लेता हूं पहले, है ना, माना 1 kg प्याज का मूल्य बराबर x रुपए, 1 kg गेहूं का मूल्य बराबर y रुपए, वह 1 kg चावल का मूल्य बराबर z रुपए, ठीक है। 1-1 किलो के रेट मैंने मान लिए। अब 3 शर्तें दे रखी हैं, 3 इक्वेशन बनेगी, बनाते हैं। इसलिए पहली शर्त क्या है, 4 kg प्याज, 1 kg प्याज का मूल्य x है तो 4 kg कितना हो 4x प्लस 2 kg गेहूँ, 3 kg गेहूँ, 3 kg गेहूँ है, 1 kg गेहूँ का मूल्य y है तो 3 kg का 3y प्लस
2z, क्योंकि 1 kg चावल का मूल्य z है तो 2 kg कितना हो 2z, तीनों को मिला के कुल कितने रुपए दे रहा है वो 60 रुपए। ठीक है। दूसरी शर्त 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं प्लस 6 kg चावल, तो 6z बराबर कितने दे रहा है वो मिला के 90 रुपये। और थर्ड इक्वेशन इससे बनेगी 6 kg तो प्याज हैं प्लस 2 kg गेहूं हैं प्लस 3 kg चावल हैं इक्वल्स टू कितने रुपए दे रहा है वो 70 रुपये दे रहा है। किसी को ये बातें में दिक्कत नहीं है ना कि सर ये प्लस प्लस क्यों कर रहे हो, अरे तीनों के रेट मिला के टोटल पैसे दे रहा हो 60 रुपये, तो जुड़ेंगे ना, तीनों के पैसे क्या जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना। अब इसका मूल्य 4x हो गया, इसका मूल्य 3y हो गया और इसका मूल्य क्या हो गया 2z, तो तीनों को जोड़ दिया है ना। ये हमारी बन गई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। इसको उसने बोला है अवयव विधि से प्रत्येक का प्रति केजी मूल्य ज्ञात कीजिए ना। प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी तो माना मैंने, प्रति केजी ये XYZ के मान याद करेंगे आप मैट्रिक्स मेथड से। अगर ये यूं नहीं बोलता मैट्रिक्स मेथड से तो आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 10th क्लास की तरह है ना प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन उसने बोलेगा एग्जाम के अंदर आपको बोलेगा, इतना मूर्ख नहीं है वो, बोलेगा कि मैट्रिक्स मेथड से करो। तो आप इसको आगे सोल्व क्या करेंगे, खुद करेंगे। क्या करेंगे, डू योर सेल्फ करेंगे ना, खुद करेंगे। बोले सर कैसे करें, अरे इसको x इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना, इससे आपके पास मैट्रिक्स A आ जाएगी, x आ जाएगी और B मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर आप डिटर्मिनेंट A निकालोगे जो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, बाकी सारी बातें आपको याद है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और कंसिस्टेंट होगा। फिर आप क्या निकालोगे, A इनवर्स, और उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A है ना। A इनवर्स आने के बाद आप क्या निकालोगे, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। इसमें फॉर्मूले में अप्लाई वैल्यू पुट करोगे तो आप खुद से कर दोगे ना, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, आसान है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने बना के दे दिया, आगे आप सोल्व कर लोगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी करवा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हुई। मिलते अपने मिसलेनियस विविध उदाहरण के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।